નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના પેપરનું અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ અને વિદ્યાર્થી મિત્રો પેપરના ગુણ રહેશે 80 અને સમય રહેશે 2 થી 5 અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 6 ની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ વિષયોની પ્લેલિસ્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। તેમજ ધોરણ 6 માં अन्य विषयों पेपरों पर आपेला छे। प्रश्न 1, सही वाक्य चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। क्षमता और ममता के तो जवाब आवशे बी, गीत तराने। राष्ट्रों में ऐक्य यही तो सी, कर्म हमारा। एटले शुं थाय तो कि काव्य पंक्ति पूर्ण थई जशे। प्रश्न 1 के उत्तर संक्षेप में लिखिए। जग को रोशन कौन करता है? जवाब दीपक जग को रोशन करता है। रोज धरा पर कौन आता है? तो सूरज की किरणें रोज धरा पर आती है। क, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रकृति के तत्व कौन कौन से है? प्रकृति के 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बीजो सवाल, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? आंसर, सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। प्रश्न 2 अहीं वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा तो जवाब आवशे ए, बहन मुझ पर दया करो। राजा ने कहा, जवाब आवशे बी, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बेल तुम्हें दे देता हूँ। હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 2 ના બ અને ક નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? सामान मैं लाऊंगी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख को डंक मारने चला था। प्रश्न 3, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला तमारा जे फकरो छे ध्यानथी वांचवानो छे। किसने राजा से क्षमा मांगी? पूरा वाक्य में लखवू पड़शे विद्यार्थी मित्रों। किसान ने राजा से क्षमा मांगी, ऐसा हम लिखेंगे। राजा भोज ने क्या जोता था? उस खेत में क्या उगा? राजा भोज ने जोता था उस खेत में मोती उगे थे। किसान ने मोती किसको दे दिए? किसान ने मोती राजा भोज को दे दिए। मोती लेकर किसान किसके पास गया? तो मोती लेकर किसान राजा भोज के पास गया। किसान के खेत में कैसी फसल हुई? किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। प्रश्न 4 नो वाक्यों में संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो जे पहलू वाक्य छे, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो त्यां जे हिमालय शब्द छे ए संज्ञा छे, बरोबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो अहीं आवशे बिल्ली। बिल्ली जे छे ए आपणी संज्ञा छे। ब, वाक्यों में सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो पहला, आप कहाँ जा रहे हैं? तो ज्यां आप छे ए सर्वनाम छे। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो अहीं मैंने ए सर्वनाम छे। वाक्यों में विशेषण पहचान कर लिखिए। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी थी। 10 विशेषण है। कुत्ता वफादार प्राणी है, तो यहाँ वफादार जो शब्द है वफादार वो विशेषण है। अपनी राय दीजिए। यदि सूरज न निकलता तो, और दूसरा यदि पेड़ पौधे न होते तो। प्रश्न 5, आपकी राय दीजिए। यदि सूरज न निकलता तो, यदि पेड़ पौधे न होते तो। पहलो आंसर જોઈએ। यदि सूरज न निकलता तो, सूरज न निकले तो धरती पर जीवन का विनाश हो जाएगा। अगर सही शब्दों में कहा जाए तो धरती पर जीवन के लिए ऑक्सीजन और पानी तो बाद की बात है, इससे पहले सबसे जरूरी सूरज ही है, क्योंकि अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो न पेड़ पौधे पन पाएंगे, न ऑक्सीजन होगी और न ही जीवन होगा। दूसरा, यदि पेड़ पौधे ना हो तो, पेड़ों के बिना इस धरती पर हमारा जीवन शक्य नहीं है। पेड़ों के बिना हमें खाना नहीं मिलेगा, सांस लेने के लिए वायु नहीं होगी, और पेड़ों के बिना वातावरण में हवा नहीं हो बहेगी। पूरे जमीन पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर होंगे, सब कुछ एक रेगिस्तान बन जाएगा। पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं है। वृक्ष है तो जीवन है।
प्रश्न 6 काव्य पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। आओ हम भी इस इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, सारी धरती को महकाए। तो अर्थ है आओ हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश फैलाए, हम अच्छे अच्छे काम करें, हमारे अच्छे कामों से ये धरती सुंदर एवं सुगंधित बने। राष्ट्रों में यज्ञ ही कर्म हमारा। तो पंक्ति का भावार्थ है संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय है, मानवता सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। यह पंक्ति का भावार्थ है। प्रश्न 7 सही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। शुभ का विलोम, विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द जे थशे अशुभ। तन का समानार्थी शरीर। शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आएगा कांटा, कांटा के बाद चिड़िया, कांटा પછી આવશે નદી, પછી આવશે પતલા પાણી અને પછી આવશે પે 6 નંબરમાં પેડ। આ રીતે આપણો શબ્દકોશનો ક્રમ થશે। 8મો જોઈએ गिनती को शब्दों में लिखिए। तो 76, 44, 67। अंकों में लिखिए 65, 73, 97। दिए गए उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। छी छी तुमने यह क्या किया, प्रश्न चिन्ह। बराबर। वाह मजा आ गया, तो वाह उद्गार चिन्ह, मजा आ गया પછી આવશે પૂર્ણ વિરામ। अरे ત્યાં આવશે उद्गार चिन्ह, तुम नहीं आए पूर्ण विराम। राम सीता और मोहन घर गए, तो અહીં આવશે માત્ર આ રીતે ઊભો લીટો પૂર્ણ વિરામ। क्या तुम विद्यालय गए थे, प्रश्न चिन्ह। रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। नदी, तो એનું આપણે વચન બદલીએ એટલે કે બહુવચન કરશું તો નદીયા, બરાબર, યા ઉપર ચંદ્ર બિંદી, વાક્ય નદીયા બહતી है। महिलाएं, તો તેનું લિંગ બદલીએ એટલે શું છે, વચન બદલી દઈએ એટલે બહુવચનનું એક વચન महिला। महिला पूजा कर रही है। पेड़ पर कबूतर बैठा है, तो पेड़ पर कबूतर बैठे है, कबूतर कबूतर थशे पण बैठा है नु करशो बैठे है। पौधा छोटा है, पौधे छोटे है। किताबें टेबल पर पड़ी है, किताबें टेबल पर पड़ी है। मुहावरे का अर्थ देकर थिरकने लगना, तो खुशी से नाचना। वाक्य है संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। आंख दिखाना, तेनो आंसर थशे गुस्सा करना, क्रोध करना। जरा सी गलती होने पर मेरे पिताजी मुझे आंख दिखाने लगे। शर्म से पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। चोरी पकड़े जाने पर नौकर पानी पानी हो गया। लास्ट किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय त्योहार, यहाँ राजा भोज, बेमांथी एक निबंध આપણે લખવાનો છે। तो અહીં આપણે નિબંધ લખ્યો છે मेरा प्रिय त्योहार दीपावली। दीपावली का त्योहार मेरा पसंदीदा त्योहार में से एक है। हर वर्ष में दीपावली के त्योहार बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ। दीपावली के 4-5 दिन बहुत ही आनंददायी और दिलचस्प होते हैं। ये अक्टूबर महीना या नवंबर में महीने में पड़ता है। यह हिंदुओं का एक त्योहार है। दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस का त्योहार पड़ता है। दिवाली के दिन हम अपने घरों दरवाजे में रंगोली बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। शाम को लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। यह त्योहार मुझे बेहद पसंद है क्योंकि इस त्योहार में एक सादगी होती है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ।